इज नीट कंपलसरी फॉर परसुइंग अ करियर इन साइकोलॉजी। ये लाइन सुन के काफी को झटका लगा होगा और कुछ को एक्साइटमेंट हुई होगी, लेकिन सच क्या है आइए इस रील के अंदर जानते हैं। 2021 में इंडियन पार्लियामेंट ने नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस एक्ट पास किया था, जिसका प्राइमरी फंक्शन था कि जितने भी एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस हैं, यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेज, इन लोगों को छोड़ के जो लोग हेल्थ केयर में काम करते हैं, उन सभी को एक स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर लेके आना, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। इसी के अंदर साइकोलॉजी को भी एक एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन की तरह ऐड किया गया, जिसको मेजर कैटेगरी कम्युनिटी केयर, बिहेवियरल हेल्थ एंड अदर प्रोफेशनल्स के अंडर रखा गया। तो यानी कि यहां पर साइकोलॉजी को एक बिहेवियरल साइंस की तरह देखा गया है और इस बिहेवियरल साइंस की इंपॉर्टेंस हेल्थ केयर में रिकॉग्नाइज करी जा चुकी है। तो जितने भी साइकोलॉजी के प्रोग्राम्स एक्सेप्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी, वो सारे के सारे साइकोलॉजी के सब डिसिप्लिन्स अब एनसीएएचपी रेगुलेट करेगा। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्यों नहीं? क्योंकि उसको आरसीआई रेगुलेट करता है। तो एनसीएएचपी काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आया हुआ है, जिसकी वजह से एलाइड फील्ड्स को स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी मिलेगी। और उन्होंने एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर जारी करा 19 नवंबर को, जिसके बाद ये टोटल कंफ्यूजन और डिबेट का माहौल छा गया। कहीं पे आप देखेंगे लोग कह रहे हैं कि अब साइकोलॉजी के लिए नीट कंपलसरी हो गया है, कुछ इस डिसीजन को खराब बता रहे हैं, कुछ अच्छा बता रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये जानने के लिए हमको थोड़ा और रिगरसली पूरे के पूरे सर्कुलर और डिटेल्स को जानना पड़ेगा। तो जब आप एनसीएचपी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पे आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो सर्कुलर ये वाला और उसके बाद में करिकुलम का सेक्शन। करिकुलम में 13 ऐसे करिकुलम्स हैं जो कि अप्रूव्ड करे जा चुके हैं, जो फाइनल है, जिसके अंदर एंट्री रिक्वायरमेंट्स भी बताई गई है उन प्रोग्राम्स को लेके। इन सभी के अंदर साइकोलॉजी भी वो प्रोग्राम है जिसका करिकुलम अप्रूव करा जा चुका है। और साइकोलॉजी में कहीं पर भी ये मेंशन्ड नहीं है कि इसके लिए आपको नीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो समस्या फिर कहां से आई? क्योंकि सर्कुलर में यह मेंशन कर दिया गया था कि जो मेजर करिकुला है, यानी कि जो आपके 13 अप्रूव्ड प्रोग्राम्स में से मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए नीट की रिक्वायरमेंट कंपलसरी कर दी गई है और उसमें और डिटेल नहीं बताई गई थी। तो बाकी काम क्या था? इसको क्लियर करने के लिए हमको करिकुलम्स को पढ़ना पड़ेगा। तो हमने सारे करिकुलम्स को थॉरली पढ़ा आप लोगों के बिहाफ पे, और मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहता हूं, करंट प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स में नीट आपको नहीं देना पड़ेगा फॉर यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स। ठीक है, तो और कुछ नए प्रोग्राम्स पे एनसीएचपी काम कर रहा है, जैसे बीसाई, ये सब, इन पे और डिटेल्स हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप निफ्राम हो जाइए, 2026 के लिए आपको केवल अपने यूनिवर्सिटी के सीयूईटी पीजी या सीयूईटी यूजी या इंडिपेंडेंट एग्जाम्स देने होंगे। सो इसी चीज को हमने डिटेल में डिस्कस किया है यूट्यूब के एक लॉन्ग वीडियो में, तो आप वहां पर जाकर इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ऐसी डिटेल्स के लिए कीप फॉलोइंग पावर विद इन साइकोलॉजी।